हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। कैसे हो बच्चों सब लोग। होपफुली बेटा सब कुशल मंगल होगा, आप और आपके परिवार में सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, सो इस होप के साथ लेट स्टार्ट ए क्लास। सो बेटा दिस इज़ अ बेसिकली पार्ट 5। यस, दिस इज़ अ पार्ट 5। इट मीन्स चैप्टर नंबर 2, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। Subject business study, right? Chapter number 2, that is a form of business organization, and this is part number 5. Yes, and topic number 2, okay, that was partnership. Okay, होपफुली बेटा आपने इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 2 3 4 देखा। ठीक है, सो दिस इज कंटिन्यूइंग दैट, दिस इज द पार्ट नंबर 5। ओके बेटा, सो लेट स्टार्ट अ क्लास। देखो बेटा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बेसिकली बेटा कि हमें पार्टनरशिप में क्या क्या कवर करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें डिफिनेशन कवर करना था, फीचर्स कवर करना है, एंड मेरिट डीमेरिट टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ओके, ठीक है। सो बेटा अभी लेक्चर 5 में हमने क्या मैंने डिफिनेशंस एंड फीचर्स कवर किया था। ठीक है ना, आपने यहाँ तक मेरे ख्याल से फुली किया। ठीक है, इस पार्ट में बेटा हम बेसिकली मीन्स पार्ट 5 में हम मेरिट और डीमेरिट की बात करेंगे। ठीक है, मतलब बेटा पार्टनरशिप की क्या मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं। ठीक है, इनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा, सो बेटा लेट स्टार्ट। सो बेटा देखो मेरिट, देखो बात करते बेटा पार्टनरशिप की मेरिट्स की। सो तो बेसिकली बेटा मेरिट्स में हमारे 1 2 3 4 5 हमारे मेरिट्स होते हैं, और 1 2 3 4 5 हमारे डीमेरिट होते हैं। ठीक है बेटा, देखो बेटा बाकी पार्टनरशिप के डिफिनेशन और फीचर्स के लिए बेटा आप पार्ट नंबर 4 को देखो। ठीक है, उसमें क्लियर हो जाएगा। इसमें अगेन हम रिपीटिंग, इसमें बेटा पार्ट 5 में केवल हम मेरिट और डीमेरिट के बारे में हम बस पूरी परिचर्चा करने वाले हैं। ओके सर, लेट स्टार्ट अ क्लास। ओके बेटा, सो बेटा मेरिट हमारे टोटल 5 है, डीमेरिट हमारे 5 है। बेटा आई एम ऑलवेज यूज टू स्पीक एवरीबडी कि बेटा भारत में बच्चों आप कहीं भी हो, ठीक है, किसी भी स्कूल से हो, किसी भी संस्थान से हो, ठीक है, आप ICSE CBSE और NCERT बेस्ड अगर आप क्लास 11th में हो, ठीक है, तो ये बेटा ये क्लास आपके लिए स्पेशली है। ठीक है, आप कोई सा बुक रेफर करो दैट इज बेस्ड ऑन CBSE एंड NCERT और ICSE बेस्ड। ठीक है, ये सारे कंटेंट्स आपको मिलेंगे। ओके सर, ठीक है, हाँ बेटा। सो बेटा हमारे मेरिट में 5, डीमेरिट में 5। ठीक है, ओके। सो इजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देखो बेटा एक नॉर्मल फॉर्मेलिटीज मीन्स कलेक्शन म्यूचुअल रिलेशन ऑफ अमंग मोर देन 2 persons और 2 persons क्रिएट अ पार्टनर्स। ठीक है, तो इसको बनाना और इसको खत्म करना भी आसान होता है। ठीक है, राइट। सो एक पार्टनरशिप बिजनेस में 2 या 2 से अधिक लोग जुड़ते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, तो उसको बना भी सकते हैं, और वो पार्टनरशिप उनके समझ में नहीं आ रहा तो पार्टनरशिप को बीच में तोड़ सकते हैं, मीन्स वो रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन ले सकते हैं। ओके, फिर बात करते हैं बैलेंस डिसीजन मेकिंग। देखो बेटा बिकॉज ऑफ यस ओके, बहुत ज़्यादा गर्मी है बेटा। देखो बेटा बिकॉज ऑफ दो बैलेंस डिसीजन मेकिंग, देखो बिकॉज ऑफ मोर देन 2 person, ओके, एंड किसी भी पर्टिकुलर डिसीजंस पे, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसीजंस पे या चीज़ों पे बहुत सारे लोग मिलकर उसको क्या करते हैं बेटा, उसको क्लियर करते हैं कि वेदर दिस थिंग इज बेनिफिशियल और नॉट। ठीक है, मतलब कि बेटा एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग के बाद किसी भी चीज़ के तय पे हम पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा बैलेंस डिसीजन मेकिंग। ओके, मतलब बेटा कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर किसी चीज़ पे हम क्या बोलते हैं डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, राइट। सो एक बहुत लोग का एक कंक्लूजन रिजल्ट निकलेगा, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डिसीजन, राइट। सो बेटा वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है सर, ओके, बहुत समझ में आ गई। तो देखो डिसीजन मेकिंग बेटा वहाँ पे बैलेंस होता है, ठीक है ना, क्योंकि बेटा एक से ज़्यादा लोग अगर कोई चीज़ पे डिसीजन ले रहे हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी वेरी बेस्ट। ओके सर,
सो इसमें आना और जाना आसान होता है पार्टनरशिप में, ठीक है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, मोर देन 2% आर कंक्लूडिंग एनीथिंग, सो दैट विल बी बैलेंस डिसीजन मेकिंग। ओके सर। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ रिस्क ड्यू टू मोर देन 2% बेटा, 2 पार्टनर्स, हाँ। सो कोई भी रिस्क होता है, ठीक है, वो लोगों पे क्या होता है, लोगों के लिए चार्ज अप होता है, ठीक है। मतलब एक बंदा, एक पार्टनर किसी भी पार्टनर्स के रिस्क को बियर नहीं करता है, ठीक है। मतलब वो उनका रिस्क क्या होता है बेटा, म्यूचुअल होता है प्लस पर्सनल भी होता है। ओके सर। इसका होता है सीक्रेसी। देखो बेटा, पार्टनरशिप फर्म को अपने जो उनके बेटा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, उनको मार्केट में कहीं भी उनको पब्लिकली उनको इशू नहीं करना होता, ठीक है ना। दैट इज अ मेरिट। ओके, मतलब कि बेटा पार्टनरशिप लाइक कंपनीज उनको अपने डॉक्यूमेंट्स को सपोज यू कैन से प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, एंड बैलेंस शीट हो गया, एनी एनुअल रिपोर्ट हो गया, कोई ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, ठीक है, उनको बेटा वो मार्केट में पब्लिक करने के लिए कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, लीगल ऑब्लिगेटरी नहीं है। सो देयर इज अ सीक्रेसी ऑफ अ कॉन्फिडेंशियल्स ऑफ डेटास। ओके सर। एंड मोर फंड ड्यू टू मोर देन 2%, 2 पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स बेटा मिलके वो ज़्यादा चीज़ों को कैपिटलाइज करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, वो ज़्यादा उनके पास ज़्यादा फंड हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर 5 मेरिट ऑफ द पार्टनरशिप। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर? कोई बात नहीं है? ओके सर, ठीक है। ओके, अब बेटा एक बार आप कंक्लूड करो, ठीक है, ये पांचों कि इजी। देखो बेटा, मेरिट्स में 5 चीजें, ठीक है, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो बेटा, इंडिया में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ओके सर, ठीक है। सो बेटा 1 2 3 4 5 मेरिट बेटा पार्टनरशिप का मेरिट पर है, ठीक है। टॉपिक नंबर 2, ठीक है, सीबीएसई आईसीएसई वाले बच्चों के लिए, ठीक, क्लास 11, राइट। 5 हमारे मेरिट है, ठीक है। पहला, इजी ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर, आसानी से आना जाना, ठीक है। डिसीजन मेकिंग बेटा बैलेंस होता है, ठीक है। इसमें मोर देन 2 पार्टनर्स ड्यू टू किसी भी चीज़ पे वो लोग क्या कंक्लूड करते हैं, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा बैलेंस डिसीजन होता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क वो लोग आपस में होता है, सीक्रेट होता है, कॉन्फिडेंशियल ड्यू टू नॉट इश्यूइंग एनी डॉक्यूमेंट्स ना पब्लिकली, सीक्रेट होता है। एंड मोर फंड्स, मोर देन 2%, हाँ, 2 पार्टनर्स, सो वहाँ पे ज़्यादा फंड वो लोग इकट्ठा कलेक्ट कर पाते हैं आपस में, ठीक है। यहाँ तक कोई बात नहीं है सर, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा डीमेरिट्स की, ठीक है। अच्छा सर, देखो बेटा पहला होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो बेटा सबसे पहला डीमेरिट ये होता है बेटा पार्टनरशिप फर्म में, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, यस, उसमें बेटा सीधे लिखा गया है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज होती है ये क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब कि बेटा उनकी लायबिलिटी नहीं कि उनकी गलतियों तक सीमित होती है ना, ठीक है। उनकी लायबिलिटी होता है उनके पार्टनर्स जो भी गलतियां करते हैं, मीन उसके पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है, रिस्क होता है, वो सारे पार्टनर्स पे एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके सर। सो बेटा देयर इज अ वन डीमेरिट, दैट इज अ अनलिमिटेड लायबिलिटीज। यस बेटा, ये बहुत बड़ा डीमेरिट है क्या ना पार्टनरशिप का, कि अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है, ठीक है। ओके सर, यहां तक कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब बात करते हैं बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। देखो बेटा, क्योंकि एज पर द कंपनी एक्ट, राइट, एज पर द कंपनी 2013, द रिस्ट्रिक्शन टू द पार्टनरशिप फर्म, देयर विल बी मैक्सिमम पार्टनर विल बी ओनली 50। सो बेटा ज़्यादा पार्टनर के नहीं होने की वजह से यहाँ पे रिसोर्सेज हमारे क्या होता, लिमिटेड होते हैं। यस सर, ठीक है, हमारे रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ओके बेटा, अब बात करते हैं बेटा कन्फ्लिक्ट। ओ माई गॉड, देखो बेटा पॉसिबिलिटी टू कन्फ्लिक्ट, यस, जहां बेटा 2 से ज्यादा लोग रहेंगे बेटा कंफ्लिक्ट, मतलब विवाद तो होना ही होता है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब बेटा किसी मुद्दे पे एवरीबडी हैव अ डिफरेंट टाइप ओपिनियंस, यस, सो देयर विल बी अराइज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द कन्फ्लिक्ट, यस सर, हाँ। तो देखो बेटा जहां पे 2 से ज्यादा लोग रहेंगे बेटा वहां कन्फ्लिक्शन तो बनना ही बनना, हाँ सर, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है, यस। तो दिस इज ऑल्सो अ डिमेरिट ऑफ द पार्टनरशिप, ओके, राइट। एंड कंटिन्यूटी, ओ माई गॉड, दिस इज लैक ऑफ द कंटिन्यूटी।
देखो बेटा, किसी पार्टनर्स के रिटायरमेंट्स पे, उनके डेथ होने पे, किसी पार्टनर्स के बैंकक्रप्ट होने पे, फर्म बैंकक्रप्ट होने पे बेटा इट्स नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू एंड सस्टेन द पार्टनरशिप। ओके, सो बेटा वहाँ कंटिन्यूटी पे उस पर क्या होता है, इंपैक्ट पड़ता है। ओके सर, एंड लास्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस। ओके बेटा, देखो किसी भी मार्केट्स में जो आप कोई भी शेयर कोई खरीदता है, कुछ भी खरीदता है बेटा, तो ड्यू टू द बेस्ट रिलायंस ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी का भरोसा रहता है मार्केट में, जनता में, और कंपनी बताता है देखो जी दिस इज माय एनुअल रिपोर्ट और आपका पैसा मैं कहां लगा रहा हूं। लेकिन बिकॉज इन पार्टनरशिप सो देयर इज नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं होता बेटा कि अपने वो एनुअल रिपोर्ट्स को वो मार्केट में पब्लिकली नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो बेटा अगर वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर पब्लिकली नहीं करेंगे तो पब्लिक उनके पार्टनरशिप फर्म को ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ सकती, ठीक है। इसलिए जनता में बेटा इनका पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं रहता, ठीक है, मतलब जनता में इनका ज़्यादा विश्वास नहीं रहता, ठीक है। मतलब ये जहाँ तक होते हैं वो सीमित कॉन्फिडेंस में होते हैं, इनका भरोसा बहुत सीमित होता है अपने पार्टनर से, ठीक है। तो दीज आर 5 डिमेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। ओके सर, सो दीज आर 5 मेरिट्स एंड 5 डिमेरिट, ठीक है बेटा। बस इतना इस लेक्चर में करना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। सो बेटा अभी इस पार्ट में हम बस इतना करेंगे, मेरिट 5 एंड डिमेरिट 5, ठीक है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं बेटा, ठीक है। सो बेटा अब तक हमने डिफिनेशन एंड फीचर पार्ट नंबर 4 में कवर किया, एंड मेरिट डिमेरिट पार्ट नंबर 5, दिस इज अ पार्ट नंबर 5। ओके, सो बेटा अब आप इतना आवाज करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द पार्टनरशिप वी विल कवर इन पार्ट नंबर 6। ओके, सो बेटा if you are in class 11th from CBSE ICSE board belongs to anywhere from India, ठीक है। सो बेटा आप अगर बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट को पढ़ते हो, ठीक है, सो ये चैप्टर नंबर 2 है, आप इसको आराम से कहीं भी बैठ के आराम से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। बुक कोई भी रेफर करो, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। सारे कंटेंट सब कुछ बेटा यही मिलेंगे, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम बेटा, कीप स्टे एट होम एंड स्टडी एट होम। ओके बेटा, आप आराम से घर पे पढ़ाई करिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो बेटा वी विल डेफिनेटली कम एट इन न्यू लेक्चर that will be part number 6। ओके, पार्टनरशिप में वी विल कवर ओनली टाइप ऑफ द पार्टनरशिप। ओके बेटा, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स। ओके बेटा, ओके, जय हिंद, बाय बाय बच्चों, बाय।